7 साला ज़यान अपने वालिद के साथ बाजार जाता है और एक खूबसूरत सफ़ेद और काले धब्बों वाला बकरा खरीदता है। वो बहुत खुश होता है। वापसी पर वो हर किसी को दिखाता है, देखो मेरा बकरा सबसे खूबसूरत बकरा। ज़यान रोज़ाना बकरे को नहलाता, उसकी गर्दन में रंग बिरंगी घंटी बांधता और गली के बच्चों को दिखाने ले जाता। बच्चे तारीफ करते और ज़यान फ़ख्र से कहता, ये बकरा सबसे महंगा है, किसी के पास ऐसा बकरा नहीं। एक दिन जब ज़यान बकरे को घुमाने ले जा रहा होता है तो एक खामोश गरीब बच्चा दूर से बकरे को हसरत भरी निगाहों से देखता है। वो आहिस्ता से आकर बकरे के सर पर हाथ फेरता है, मुस्कुराता है और कुछ कहे बगैर वापस चला जाता है। ज़यान हैरत से उसे देखता है मगर कुछ नहीं कहता। रात को ज़यान अपने वालिद को सारा किस्सा सुनाता है। वालिद मुस्कुरा कर नरमी से कहते हैं, बेटा, असल खुशी दूसरों के चेहरों पर खुशी देखने में है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होती है। ज़यान गहरी सोच में डूब जाता है। ईद का दिन आता है। ज़यान का दिल बकरे से जुदाई पर उदास होता है, मगर वो समझ चुका होता है कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। वो खुशदिली से कुर्बानी देता है। कुर्बानी के बाद वो गोश्त का एक खूबसूरत पैकेट और नए कपड़ों का तोहफा लेकर उसी गरीब बच्चे के घर जाता है। बच्चा तहाइफ देखकर खुशी से चमक उठता है। ज़यान मुस्कुरा कर कहता है, ये तुम्हारे लिए है। अल्लाह हम सब से खुश होता है जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। ज़यान अब सिर्फ बकरे का मालिक नहीं बल्कि वो एक नरम दिल इंसान भी बन चुका था। वो आसमान की तरफ देखता है और दिल ही दिल में कहता है, शुक्रिया अल्लाह, अब मैं असल कुर्बानी का मतलब समझ गया हूँ। अखलाकी पैगाम, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपनी अना, गुरूर और बेनियाजी की भी होती है।